आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है दिवाली और आज सभी के घर पर लक्ष्मी पूजा की तैयारियां चल रही होंगी। तो हमने भी कुछ लक्ष्मी पूजा की तैयारियां हमने की हुई है। दिवाली की पूजा की तैयारी हमने किया है। तो चलिए बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि हमने क्या क्या पूजा के लिए तैयारी की है। यहाँ पे हमने 2 चौकी लिया है, एक लक्ष्मी जी के लिए और एक विष्णु भगवान के लिए। विष्णु भगवान का फोटो नहीं है, इसलिए हम कृष्ण जी और राधा जी का फोटो यहाँ पे रखेंगे। इस पे हम लक्ष्मी माता का फोटो को विराजमान करेंगे। उसके सबसे पहले हम यहाँ पर चौकी पे 2 कपड़े बिछाएंगे, एक पीले कलर का विष्णु जी के लिए और एक लाल कलर का लक्ष्मी माता के लिए। और उस कपड़े को हम चौकी के चारों तरफ से मोली के धागों से बांध देंगे ताकि वो कपड़ा उड़े नहीं। और उसके बाद हमने इधर कुछ और भी रखा है, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने प्रसाद रखा हुआ है, फल रखे हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक आम का पल्लो कलश स्थापना करने के लिए। कलश स्थापना आप कैसे करेंगे? कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको कलश लेना होगा, उसके नीचे आपको चावल रखकर उस पर कलश को रखना होगा। उसके बाद आपको उसमें पानी रखना होगा, गंगा जल रखना होगा। उसके बाद उसमें 1 रुपये का सिक्का रखना होगा। उसके बाद आपको उसमें सुपारी रखना होगा। उसके बाद आपको उसमें दूध रखना होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ 1 रुपये का सिक्का भी उसमें रख सकते हैं। और उसके बाद आपको ऊपर से आम का पल्लो उसमें रखना होगा। अगर आपको आम का पल्लो नहीं मिलता है तो आप 5 पान का पत्ता भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर आप चावल रख सकते हैं। उसके चावल के ऊपर एक कटोरी में चावल रखना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक दिए जलाकर रख देना है। अगर आप दिए नहीं जलाना चाहते तो आप नारियल भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले कलश को तो आप मोली के धागों से आप बांध देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ बर्तन ले लिया है ताकि ये यहाँ पर काम में यूज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पंचामृत बनाने के लिए हमने यहाँ पर दूध ले लिया है। इसमें हमने पंचामृत का सामान अभी कुछ डाला है और डालने वाले हैं। पंचामृत आप कैसे बनाएंगे? पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। आप चाहे तो गंगा जल भी उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ करके फिर से मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी डेकोरेशन भी किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा जो है घर का मंदिर है, इसमें भी हमने कुछ डेकोरेशन किया है, लाइटिंग वगैरह हमने लगाई हुई है। इसमें भी ये हमारा जंगला है तो इसमें भी हमने लाइटिंग लगाई है। ये जो है वो तुलसी माता है, ऊपर भी एक ऊपर लाइट लगा हुआ है। यहाँ पर इस थैली में हमने फूल लेकर आए हैं, फूल माला लेकर आए हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी जी के लिए कमल का फूल है और इसके अंदर गेंदे का भी फूल हमने रखा है। ये सब हम चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने घी रखा हुआ है ताकि घी में हम लक्ष्मी जी का दीपक हम घी में जलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सरसों का भी तेल रखे हैं। जो भी हम घर में जगह जगह पे दिए रखेंगे वो इस सरसों के तेल में ही रखे जाते हैं। वैसे तो दिवाली में कपड़ों का बाती ही मान्यता है, लेकिन यहाँ पर शहर में कपड़ों का बाती नहीं मिलता है, इसलिए हम रुई का बाती ही रखते हैं। हमारी दिवाली की पूजा संपन्न हो चुकी है और अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से हमने यहाँ पर पूजा किया है। एक चौकी पर हमने, जैसे पहले बता दिया, 2 चौकी रखा है। तो एक चौकी पर हमने लक्ष्मी जी को विराजमान किया है और दूसरे चौकी पर हमने विष्णु जी को विराजमान किया है, यानी कि हमने कृष्ण जी को विराजमान किया है। क्योंकि हमारे पास विष्णु जी का फोटो नहीं है, तो अगर विष्णु जी का फोटो नहीं है, कृष्ण जी का फोटो है, तो वो भी हम रख सकते हैं। और इधर देखेंगे तो इधर गणेश जी को रखा हुआ है, हनुमान जी को रखा हुआ है और यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी का फोटो यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पर हमारे पास जो भगवद गीता है, रामायण है, वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। ये सब भी रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि एक चौकी पर हमने लाल कपड़ा बिछाया है और दूसरे चौकी पर हमने पीला कपड़ा बिछाया है। उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे दीपक भी जलाए हैं क्योंकि धरती माता का भी यहाँ पर पूजा होता है। तो यहाँ पर हमने 7 दीपक जलाए। आप 5 भी आप जला सकते हैं। यहाँ पर हमने कलश स्थापना किया हुआ है
कलश स्थापना करने के लिए हमने उसके नीचे हमने चावल रखा है और अष्टदल कमल जैसे मुझे आया वैसे मैं बनाया हूँ। मुझे तो वैसे नहीं आता है, पहली बार मैं बनाया हूँ। तो यहाँ पे कलश में हमने सिर्फ एक सिक्का डाला है और ऊपर से ये आम का पल्लो डाला है। अगर आम का पल्लो आपको नहीं मिलता है तो आप 5 पान का पत्ता भी आप डाल सकते हैं। कटोरी में एक चावल रखा हुआ है और ऊपर यहाँ पर दीपक जलाकर रखा हुआ है। आप ऊपर ज़्यादातर लोग नारियल रखते हैं, लेकिन आप दीपक भी रख सकते हैं। अगर आपको नारियल नहीं मिलता है तो आप दीपक रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने आरती किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने जल रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वगैरह हमने रखा हुआ है। वहाँ पे लड्डू और बतासे है, क्योंकि ये दिवाली का मेन प्रसाद है। और यहाँ पर हमने अखंड ज्योत यहाँ पर रखा हुआ है। इसके नीचे भी हमने चावल रखकर अष्टदल कमल बनाया है। उसके बाद यहाँ पर हम धूप बत्ती भी जलाए थे, जो कि अभी बुझ गया है। तो बस ये एक सिंपल सा हमारा दिवाली का पूजा था। ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये तो आपने पूजा का देख लिया। अब हम अपना घर कैसे डेकोरेट किए, क्या कौन कौन सी लाइटें लगाए, कहाँ कहाँ पर हमने लाइट्स लगाए हैं, अब मैं आगे का भी आपको दिखाता हूँ। चलिए आपको दरवाजे पर का मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारे बेडरूम का खिड़की है। यहाँ पर भी हमने एक लाइट लगाया है। ये हमारा मंदिर है, इसमें भी हमने लाइट लगाया है, जो कि मैं आपको पहले इस वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये हमारा एंट्री गेट है, वहाँ पर भी हमने एक लाइट लगाया है। और ऊपर देख रहे हैं कि एक हमने गेट भी लगाया हुआ है, जो कि इस लाइट के साथ मैच कर रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा रंगोली भी बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक चौखट है, तो यहाँ पर हमने कैंडल रखा हुआ है। और इस दरवाजे पर हमने एक लक्ष्मी जी का फोटो भी लगाया हुआ है। शुभ लाभ शुभ दीपावली का हमने लगाया हुआ है। ये हमारे हॉल का जंगला है, जिसमें हमने लाइट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी हमने दीपक रखा हुआ है। अब हम जा रहे हैं पटाखे फोड़ने, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। पटाखे भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम ये ट्राई करने जा रहे हैं स्काई शॉट। देखते हैं ये कैसा बॉम है। उसको गिरा मत, तो पूरा स्कूटी उसको गिरा। तुम बहुत कर रहे हो। Done.